क्या भूख इंसान का सम्मान छीन सकती है? क्या गरीबी सबसे कठिन परीक्षा होती है? एक गांव, एक गरीब किसान और एक रहस्यमयी सुनहरी चिड़िया जो उसे बताने वाली थी भूख से भी बड़ी चीज क्या होती है। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी, एक सीख जो आपकी सोच बदल देगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है दिव्या ज्ञान कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छिपा होता है एक गहरा रहस्य और एक अनमोल ज्ञान। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए बड़ी चिड़िया का रहस्य, एक प्रेरणादायक कथा जो आपको जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां। चलो कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसकी शाखाएं आकाश तक फैली थीं। इसी पेड़ पर एक बड़ी सुनहरी चिड़िया रहती थी। वह आम चिड़ियों से अलग थी, न केवल अपने आकार में बल्कि अपनी बुद्धिमानी में भी। उसकी चोंच से निकले शब्दों में गहरा रहस्य और जीवन की सीख छिपी होती थी। गांव के लोग इस चिड़िया को ज्ञान चिड़िया कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी इसकी बात सुनता उसकी जिंदगी बदल जाती। मगर यह चिड़िया बहुत कम बोलती थी और जब भी बोलती थी केवल उसी को सुनाई देती थी जिसका मन सच्चा और हृदय पवित्र हो। उसी गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपनी छोटी सी झोंपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था जो दिन रात खेतों में काम करता था, मगर उसकी किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। उसकी जमीन उपजाऊ नहीं थी, बारिश भी सही समय पर नहीं होती थी और जब कभी फसल अच्छी होती तो उसे बाजार में औने पौने दामों पर बेचना पड़ता। व्यापारी और साहूकार उसकी मजबूरी का फायदा उठाते और उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं करते। समय बीतने के साथ उसकी हालत और खराब होती गई। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा था। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से तड़प रहे थे। कई दिनों से उनके घर का चूल्हा नहीं जला था। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे और बच्चे कराहते हुए मां से खाने के लिए गुहार लगाते थे, लेकिन घर में कुछ भी नहीं था जो वह उन्हें खिला सकती। रघु का मन व्यथित था। वह अपने परिवार को इस हाल में देखकर अंदर तक टूट चुका था। उसने गांव में कई लोगों से मदद मांगी, मगर किसी ने उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं की। अमीर लोग उसे दुत्कार देते और जिनसे वह उम्मीद करता था वे भी उसे अपमानित करके लौटा देते। कोई कहता, रघु मेहनत कर, भीख क्यों मांगता है? तो कोई हंसकर कहता, गरीबी तेरी किस्मत में लिखी है, इसे बदल नहीं सकता। इन तानों और अपमान से उसका हृदय और भी भारी हो गया। थक-हार वह गांव के बाहर स्थित पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। वह असहाय महसूस कर रहा था, मगर उसके अंदर का स्वाभिमान अब भी जिंदा था। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, हे भगवान, क्या गरीब होना पाप है? क्या भूख इंसान का सम्मान छीन लेती है? क्या मेहनतकश लोगों को हमेशा संघर्ष ही करना पड़ता है? क्या इस दुनिया में गरीबों के लिए कोई न्याय नहीं? उसकी आवाज कंपित थी और उसका मन निराशा के अंधकार में डूबा हुआ था। उसे अपने जीवन का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकता। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके भीतर अब भी कहीं न कहीं आशा की एक किरण बाकी थी। बड़ी चिड़िया का रहस्य तभी, सुनहरी चिड़िया धीरे धीरे पेड़ की ऊंची डाल से नीचे उतरी और रघु के पास आकर बैठ गई। उसकी सुनहरी पंखों की चमक ऐसी थी जैसे सूरज की किरणें उस पर नाच रही हों। उसने अपनी नन्ही सी चोंच खोली और कोमल स्वर में कहा, गरीब की भूख उसकी सबसे कठिन परीक्षा होती है, मगर उसका स्वाभिमान उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। रघु यह देखकर चौंक गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक चिड़िया उससे बात करेगी, लेकिन यह कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे वह सैकड़ों वर्षों का ज्ञान अपने भीतर समेटे हुए हो। रघु ने ध्यान से उसकी बात सुनी। चिड़िया ने आगे कहा, तुम्हारी भूख तुम्हें मजबूर कर सकती है, मगर याद रखना, जो व्यक्ति अपना सम्मान खो देता है वह उसे फिर कभी वापस नहीं पा सकता। भूख तो एक समय के बाद मिट जाती है, मगर यदि स्वाभिमान एक बार टूट जाए
तो उसे जोड़ना बेहद कठिन हो जाता है। रघु की आंखों में उदासी छा गई। उसके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने धीरे से कहा, पर जब भूख से मेरा परिवार तड़प रहा हो, जब मेरे छोटे भाई बहनों को खाने को एक दाना तक न मिले, जब माँ की आंखों से आंसू थमने का नाम न लें, तब सम्मान किस काम का? क्या भूख से तड़पते परिवार के सामने स्वाभिमान कोई मायने रखता है? चिड़िया हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में ममता भरी झलक आई। उसने फिर कहा, अगर मैं तुम्हें एक अमूल्य खजाने का रास्ता बता दूं, तो क्या तुम अपने स्वाभिमान को बेच दोगे? रघु एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में सवालों की झड़ी लग गई। वह सोच में पड़ गया, क्या वह अपने स्वाभिमान को छोड़कर धन का लोभ कर लेगा? चिड़िया ने उसकी उलझन को समझते हुए कहा, सुनो, गांव के दक्षिण में एक पुरानी गुफा है। वह गुफा सोने और चांदी के सिक्कों से भरी हुई है। जो कोई भी उसमें जाता है वह अमीर बन जाता है। मगर एक शर्त है, अगर वह लालच में पड़ गया और अपनी जरूरत से ज्यादा ले लिया, तो वह गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और वह खुद भी उसमें फंस जाएगा। रघु की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसके मन में आशा का दीप जल उठा। वह तुरंत गुफा की ओर भागा। जंगलों और पहाड़ियों को पार करते हुए वह उस स्थान पर पहुंचा जिसका वर्णन चिड़िया ने किया था। वहां सच में एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसकी दीवारों पर समय की परतें जमी थीं। जब वह अंदर गया तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। वहां चारों ओर सोने चांदी के सिक्कों के ढेर लगे हुए थे। झिलमिलाते आभूषण और बहुमूल्य रत्न चारों ओर बिखरे हुए थे। रघु के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह सोचने लगा, इतना धन, अगर मैं चाहूं तो अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए इसे इकट्ठा कर सकता हूं। मगर तभी उसे चिड़िया की बात याद आई, लालच मत करना। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। फिर उसने सोचा, मुझे सिर्फ उतने ही सिक्के लेने चाहिए जितने से मेरी भूख मिट जाए और मेरा परिवार अच्छे से जी सके। उसने धीरे से कुछ सिक्के उठाए और गुफा से बाहर आ गया। जब गुफा वैसे की वैसे खुली रही। उसने यह देखकर राहत की सांस ली। वह जानता था कि उसने सही रास्ता चुना था। जब वह गांव लौटा तो उसकी ईमानदारी और निष्ठा की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की सराहना करने लगे। उसकी सच्चाई की गूंज गांव के सबसे अमीर जमींदार तक पहुंची। जमींदार ने रघु को बुलाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है। ऐसे लोगों की ही इस दुनिया को जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खेतों के मैनेजर बन जाओ। मैं तुम्हें इतना अनाज दूंगा कि तुम्हारे परिवार को अब कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। रघु की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उसकी मेहनत, ईमानदारी और स्वाभिमान ने उसे न केवल धन बल्कि मान सम्मान भी दिलाया। उसने चिड़िया को याद किया और मन ही मन उसका धन्यवाद किया। उस दिन रघु को समझ आ गया कि धन से बड़ी चीज ईमानदारी और स्वाभिमान होता है। भूख तो क्षणिक होती है, मगर सम्मान जीवन भर साथ रहता है। सबसे बड़ा खजाना अगले दिन, सूरज की पहली किरण जब धरती को स्पर्श कर रही थी, रघु एक बार फिर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी। पीपल के हरे भरे पत्तों के बीच वह सुनहरी चिड़िया फिर से बैठी थी, मानो उसका इंतजार कर रही हो। उसकी सुनहरी चमक सुबह की रोशनी में और भी अद्भुत लग रही थी। जैसे ही रघु वहां पहुंचा, चिड़िया ने अपनी छोटी सी चोंच खोली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुमने सबसे बड़ा खजाना पा लिया है। रघु ने चकित होकर पूछा, कैसा खजाना? मैंने तो सिर्फ कुछ सिक्के लिए थे जिनसे मेरा परिवार ठीक से जी सके। चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और कोमल स्वर में कहा, न वह सोना न वह चांदी, बल्कि तुम्हारा स्वाभिमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। धन आता जाता रहता है, मगर जो व्यक्ति भूख में भी अपनी इज्जत और ईमानदारी नहीं खोता, वही सच्चा अमीर होता है। तुमने लालच से दूर रहकर अपने आप को सच्चे धनवानों की श्रेणी में खड़ा कर लिया है। रघु के मन में अचानक सारी बातें स्पष्ट हो गईं। उसने महसूस किया कि चिड़िया सच कह रही थी। सोना और चांदी तो जिंदगी की सिर्फ एक जरूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आदमी अपने मूल्यों और सिद्धांतों को खो दे, तो उसके पास चाहे कितना भी धन हो, वह सच्चा सुख नहीं पा सकता।
रघु ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं समझ गया। गरीबी सबसे कठिन परीक्षा हो सकती है, लेकिन स्वाभिमान से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर इंसान ईमानदारी और आत्मसम्मान को बनाए रखे तो कोई भी परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती। चिड़िया ने संतोष से उसकी ओर देखा और फिर अपने पंखों को फैलाकर हल्की हवा में उड़ गई। उस दिन के बाद से रघु की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे। वह अब न केवल अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकता था, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहता था। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी कहानी से प्रेरित होने लगे। जब भी वे किसी मुश्किल में पड़ते या लालच और स्वाभिमान के बीच का फर्क समझने में असमर्थ होते, तो पीपल के पेड़ के नीचे आकर चिड़िया की सीख को याद करते। यह पेड़ अब सिर्फ एक साधारण वृक्ष नहीं रह गया था, बल्कि वह गांव के लिए ज्ञान और नैतिकता का प्रतीक बन चुका था। समय बीतता गया, मगर चिड़िया की दी हुई सीख हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बस गई। सच्ची अमीरी धन में नहीं, बल्कि स्वाभिमान और ईमानदारी में होती है। सीख, जो मेहनत और ईमानदारी से जीता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? भूख बड़ी होती है, लेकिन स्वाभिमान उससे भी बड़ा। जो मेहनत और ईमानदारी से जीता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। उस बड़ी चिड़िया की सीख ने रघु की जिंदगी बदल दी। क्या आपने भी इससे कुछ सीखा? कमेंट में बताइए यह कहानी आपको कैसी लगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए दिव्या ज्ञान कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद, जय ज्ञान।